हेलो दोस्तों, अगर आप भी वंशावली बनवाना चाहते हैं या इन फ्यूचर वंशावली बनवाने वाले हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो वंशावली बनाने का नियम है वो बदल चुका है। देखिए, यहाँ पे पेपर का कटिंग दिया हुआ है जो इसी बीच में जारी हुआ है। पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है ये कि अब पंचायत में ही सरपंच ही जारी करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र। आप कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब पंचायत में ही आपका जो वंशावली है वो भी सरपंच के द्वारा जारी किया जाएगा। बनाने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है वो हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले बताते हैं कि वंशावली की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। अब हम वंशावली बनवाएंगे क्यों? देखिए, कहीं पे किसी के आपसी झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे वंशावली जरूरत पड़ती है। जमीन बंटवारा करवाना हो, ठीक है, कि आपको कितने भाग में जमीन को बंटवारा करना हो, हर एक भाई को बराबर बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसलिए वंशावली हमें जरूरत पड़ती है पंचायत में। ठीक है, या जमाबंदी को अलग करवाना हो, पिता के या दादाजी के नाम से जमीन चली आ रही है उसको हमें अपने नाम से करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें वंशावली बनवाना पड़ता है। ठीक है, वंशावली के आधार पर ही हम जमीन को बंटवारा या जमाबंदी को अलग अलग कर पाते हैं। कि कुछ समय पहले ये अधिकार पंचायत सचिव को दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ पेच फंस गया, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके कारण इसे ग्राम कचहरी को वंशावली बनाने का अधिकार फिर से दे दिया गया। पहले था ग्राम कचहरी को ही, लेकिन फिर से क्या कर दिया गया था? पंचायत सचिव को दे दिया गया था। लेकिन अगर पंचायत सचिव में क्या हुआ, कुछ पेच फंस गया या कोई प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण अब फिर से इसे क्या कर दिया गया है, ग्राम कचहरी यानी सरपंच को इसे अधिकार दे दिया गया है कि सरपंच वंशावली को जारी कर सकता है। ठीक है, तो पहले पंचायत सचिव का अधिकार था लेकिन अब इसे ग्राम कचहरी को दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि वंशावली बनाने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, हम उसे किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले वंशावली बनवाने के लिए आपको दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है चार। सबसे पहले आपका एक शपथ पत्र बनवाना होगा, ठीक है, और इसके बाद अस्थाई प्रमाण पत्र एक देना होगा, चाहे कोई भी अस्थाई प्रमाण पत्र हो। एक लिखित आवेदन देना होगा, ठीक है, और उसके साथ आपको 10 रुपया नगद शुल्क देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक शपथ पत्र जो आपको सरपंच के पास से या पंचायत सचिव के साथ पास से आपको मिल जाएगा एक शपथ पत्र। उस शपथ पत्र पर इस प्रकार से हम दिखाते हैं आपको, इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक वंशावली बना लेना है। ये वंशावली एक सादा पेपर पे बनेगा, लेकिन ये किस पे बनेगा? शपथ पत्र पे बनेगा। ठीक है, शपथ पत्र ऊपर में, शपथ पत्र के नीचे में ये इस वंशावली को बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और इस शपथ पत्र पे ये बनवाने के बाद उसके साथ साथ एक लिखित आवेदन भी आपको देना होगा। और लिखित आवेदन के साथ एक कोई भी निवास, अस्थाई निवास जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के निवास प्रमाण पत्र एक देना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में वहाँ के निवासी है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपको आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या वोटर कार्ड हो गया या कोई भी आप निवास प्रमाण पत्र हो गया जिसे आप ये साबित कर सकते हैं कि आप उस पंचायत के निवासी हैं, उसको एक प्रमाण देना पड़ेगा। और उसके साथ आप एक 10 रुपया का नगद शुल्क लगाना पड़ेगा। बिना शुल्क के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको उसके साथ एक आवेदन शुल्क जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आप दोबारा वंशावली बनवाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। पहले बार बनवाने के लिए आपको 10 रुपये का शुल्क, अगर आप दोबारा बनवाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वंशावली बनाने का प्रोसेस क्या है। अब ये तो हम पूरा कर लिए, हमें एक शपथ पत्र पे वंशावली का विवरण बना लेना है ना, जो हम अभी दिखाए थे इस प्रकार से आपको बनवा लेना है। इस प्रकार से आपको बनवा लेना है शपथ पत्र पे। और शपथ पत्र पे बनवाने के बाद, ठीक है, आपको एक लिखित आवेदन देना है कि आप सब वंशावली बनवा क्यों रहे हैं, किस लिए बनवा रहे हैं, कारण क्या है, कहाँ पे देना है। ठीक है, और उसके साथ आप एक अस्थाई निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, चाहे कोई भी हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या निवास प्रमाण पत्र हो। उसके साथ एक 10 रुपया का नगद शुल्क लगाएंगे। और उस आवेदन को हमें पंचायत सचिव के पास जाके जमा करना है। कहाँ पे जाके जमा करना है? हमें पंचायत सचिव के साथ पास जाके जमा करना है। पंचायत सचिव 7 दिन का समय लेंगे, या 7 दिन के अंदर में वो अपना जो आवेदन दीजिएगा उस आवेदन को ग्राम कचहरी के पास भेजेंगे। ग्राम कचहरी यानी सरपंच को भेजेंगे। ठीक है, सरपंच उस आवेदन को लेके, ठीक है, और 7 दिन का उस आवेदन को अपने डायरी में नोट करेंगे और फिर से वो 7 दिन का समय देंगे। वो 7 दिन का समय इसलिए देंगे क्योंकि अगर वो वंशावली जो आप वंशावली बना के दिए हैं, अगर उसमें से आपको या आपके किसी को
किसी को कोई आपत्ति है तो उस आवेदन में सुधार करवा सकते हैं। इसीलिए सरपंच आपको 7 दिन के समय देंगे कि अगर इस वंशावली में आपको कोई आपत्ति है तो आप हमें सूचित कीजिए, ठीक है, इस वंशावली में सुधार किया जाएगा। अगर उस वंशावली में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो वो सरपंच अपनी साइन और हस्ताक्षर करके फिर से उस आवेदन को पंचायत सचिव को भेज देंगे। फिर वो आवेदन पंचायत सचिव के पास पहुंचेगा और पंचायत सचिव उस पे अपना मोहर और हस्ताक्षर करके उस वंशावली को तैयार कर देंगे। वंशावली रेडी हो जाएगा, वंशावली प्रमाण, और फिर वो वंशावली प्रमाण पत्र जो है वो आवेदक को दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस है, अब आसान कर दिया गया है। वंशावली जाइए, एक आवेदन पत्र लिखिए, आवेदन पत्र के साथ वंशावली अपना जो है शपथ पत्र के साथ वो संलग्न कीजिए और एक कोई भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दीजिए, उसके साथ एक 10 रुपया का शुल्क दीजिए, ठीक है, और अपनी जाके पंचायत सचिव को जहाँ दीजिए और फिर ग्राम कचहरी उसको बनाएंगे और फिर से वो ग्राम कचहरी पंचायत सचिव को लौटा देंगे। आप पंचायत सचिव के साथ पास जाके अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। इस प्रोसेस को अब फिर से चेंज कर दिया गया है। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो बनवाइए, अन्यथा आपको बनवाने की फ्यूचर में जरूरत पड़ ही सकती है, क्योंकि जमीन सबके पास होता है और कभी ना कभी आपको भी जरूरत पड़ सकती है वंशावली बनवाने के लिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।